रोज रोज में आए जरा माँ देवारा, रोज रोज में आए जरा माँ देवा, जीवन वाड़े माई देवा माने रोज रोज में आए जरा, जे के धनवाड़े माय देवा आत्माल में आए नोरा, रोज रोज में आए जरा माँ देवारा, रोज रोज में आए जरा माँ देवा, जीवन वाड़े माय देवा मन रोज रोज में आए जरा, जे के धनवाड़े माय देवा आत्माल में आए नोरा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सब लोग खुश हैं? प्रभु को धन्यवाद। एक सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया कि हम उसके चरणों में आए और इस खुले आसमान के नीचे उसकी आराधना करें। आमेन। और मैं विश्वास रखता हूं, वचन में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो वहां मैं हूं। तो कितने लोग विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है? हमने गाने किसके लिए गाए? ताली किसके लिए बजाई? हमने प्रार्थना किसकी की? तो अब आवाज किसकी सुनेंगे? वचन किसका सुनेंगे? हाँ, जैसे गीत हमने उसके लिए गाए, जैसे तालियां उसके लिए बजाई, जैसे उसके लिए हम नाचे, जैसे प्रार्थना उसके लिए हमने की, वैसे ही अभी वचन भी जो है ना वो मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर ही हमसे बात करेगा। आमेन। क्योंकि सारी चीजें उसके द्वारा और उसी के लिए है। आमेन। और इसलिए ये वो समय है कि परमेश्वर आज हमसे उसके वचन में रहकर बात करे। आमेन। तो अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना करें और परमेश्वर की वचन की ओर जाएं। धन्यवाद प्रभु जी, एक सुंदर अवसर आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों में आ सके। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। ये वो समय है कि हम आपकी आवाज को सुने, हम आपकी इच्छा को जाने। प्रभु जी, आपकी मन की बातों को हम समझे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ वचन की उन गहरी बातों को जो आज तक हमें नहीं पता, मैं प्रार्थना करता हूँ वो आप हमें सिखाइए पिता। कोई मनुष्य हमसे बात न करे प्रभु, पर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा उन गहरी बातों को, उस अभिषेक के द्वारा, उस प्रकाशन के द्वारा आप हम पे प्रकट कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आप आज आपके वचन के द्वारा आप हमें छू लीजिए प्रभु जी। उस वचन के द्वारा, जीवित कलाम के द्वारा आप हमसे बात कीजिए पिता। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो, आप बोले हम सुने, ऐसा होने दीजिए। आप ही की महिमा हो और आप ही की इच्छा यहाँ पर पूरी होने पाए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। चलो एक वचन को हम निकालेंगे, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और हम वचन 5 और 6 को पढ़ने वाले हैं। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय वचन 5 और 6। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। जिनमें से तू फिर एक बार पढ़ेंगे इसी वचन को, फिर एक बार दोहराएंगे। अभी ध्यान देकर सुनना, माइक में थोड़ा आवाज आएगा। हाँ, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और
प्रेरिताई मिली की पौलुस कहता है कि उसके द्वारा हमें इसका मतलब वो खुद के बारे में कह रहा है और प्रेरितों के बारे में कह रहा है। वो कहता है हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली की और प्रेरितीय सेवा मिली की उसके नाम के कारण, उस यीशु मसीह के नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। हालेलुया। अभी 6 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, जिनमें से तुम भी, ध्यान देना, वचन कहता है जिनमें से तुम भी। हालेलुया। यानी तुम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, वचन कहता है जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। आज परमेश्वर हमें अपनी बुलाहट के बारे में बताना चाहता है। आमीन। कि हमें क्यों चुना गया, हम क्यों बुलाए गए, हमें परमेश्वर ने क्यों चुन लिया है। बिलियाम्बा गांव में से परमेश्वर ने हमें क्यों चुना, कैसे, बुलाहट का कारण क्या है, क्या वजह थी कि परमेश्वर ने हमें चुना है। उस वजह को इस वचन में लिखा गया है। 6 वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुनना। अगर किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी लगती है, बोलो कौन सी नौकरी, सरकारी नौकरी, तो आपको पता है जिस दिन वो सरकारी नौकरी पर ज्वाइंट होगा, एक उदाहरण के तौर पर मैं लेना चाहूंगा कि किसी को शिक्षक की नौकरी लगी, बोलो किसकी, शिक्षक, वो शिक्षक बन गया, टीचर बन गया, सरकारी टीचर। तो आपको पता है जब तक वो टीचर नहीं था वो कुछ भी कर सकता था। वो 11 बजे तक सो सकता था दिन में, वो चाहे तो बाजार में घूमने जा सकता था, वो मन चाहे वैसे बात करेगा, वैसे करेगा, कुछ भी करेगा, क्योंकि पूरा समय उसका है। हालेलुया। जब तक वो टीचर नहीं था, जब तक उसकी सरकारी नौकरी नहीं थी ना, सोमवार से लेकर शनिवार तक उसे जो चाहे वो कर सकता था। दिन भर उसको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलेगा, दिन भर उसको टीवी देखना है, वो टीवी देखेगा, उसको घूमने जाना है, वो घूमने जाएगा। पर आपको पता है जिस दिन उसे सरकारी नौकरी लग गई तो क्या बदलाहट होगी, उसके बाद उसका समय उसका नहीं रहा। हालेलुया। जिस दिन वो सरकारी नौकरी पर ज्वाइंट होता है ना, उसके बाद उसका समय जो है वो उसका खुद का नहीं है। सरकार ने जो समय उसको दिया है कि 11 बजे से लेकर 5 बजे तक तुम्हें स्कूल में जाकर पढ़ाना होगा, तो उसको सोमवार से लेकर शनिवार तक उसी समय में जाकर स्कूल में पढ़ाना है। हालेलुया। इसका मतलब यह हुआ कि 11 बजे से 5 बजे तक आपका समय आपका नहीं रहा, वो किसका हो गया, सरकार का। बोलो किसका हो गया, क्योंकि आपको तनख्वाह कौन देने वाला है, पगार कौन देने वाला है। जब तक नौकरी नहीं थी ना, आपका समय आपका था, आप जो चाहे कर सकते थे। पर जिस दिन से आपको नौकरी लगी ना, आपका समय आपका नहीं रहा, किसका रहा, किसका हो गया, तो सरकारी नौकरी लगने के बाद आप सरकार को सिखाते हो या सरकार आपको सिखाती है। आप सरकार को बोल सकते हो टाइम बदलो, ऐसा नहीं। आप सरकार को बोल सकते हो छुट्टी दो, ऐसा नहीं। वो सारा डिसीजन कौन लेगी, बोलो कौन लेगी। मैं खुद भी एक टीचर हूं। इन दिनों में हमारा 5 दिन का ट्रेनिंग चालू है। क्या चालू है, ट्रेनिंग। इसका मतलब आपको पता है सरकार हमें ट्रेनिंग इसलिए दे रही है क्योंकि अभी जो शिक्षण पद्धति में जो बदलाव उन्होंने किया है ना, वो टीचर्स को समझ में आना चाहिए, इसलिए हमें 5 दिनों का ट्रेनिंग चालू है। तो सरकार जो भी करेगी ना, जो निर्णय लेगी, हमें मानना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि हम किसके नौकर हैं, सरकार की। समझ में आ रहा है कुछ। इसका मतलब मेरा वक्त उनका है, वो जो डिसीजन लेंगे, उनके जो नियम है, वो नियम मुझे फॉलो करने हैं, क्योंकि आज से मैं किसका नौकर हो गया हूं, सरकार का। हालेलुया। तो 6 वचन फिर एक बार पढ़ेंगे। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। एक बात ध्यान देना, आपने यीशु को नौकरी नहीं दी, उसने हमें नौकरी पर रखा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ। लोग ऐसे जताते हैं जैसे हमने यीशु को नौकरी पर रखा है। प्रभु तुझे मेरी प्रार्थना सुननी होगी, तू पहले उसकी सुन, तब वो तेरी सुनेगा। हालेलुया।
उसने तुझे नौकरी दी है, तूने उसे नहीं। आमीन। तुम उससे बंध चुके हो, तुम उसके अधिकार में आ चुके हो। अभी वो तुम्हारे अधिकार में नहीं, तुम उसके अधिकार में होना चाहिए। हालेलुया। वचन पूरी रीति से, स्पष्ट रीति से कहता है, तुम्हारी बुलाहट यीशु तुम्हारा हो जाए इसके लिए नहीं, तुम यीशु के हो जाओ इसके लिए। आमीन। हालेलुया। यीशु मेरा हो जाए इसलिए हमारी बुलाहट नहीं, हमारी बुलाहट इसलिए है कि हम यीशु के हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, चलो। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 7 अध्याय, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 7 अध्याय और वचन 23 को हम पढ़ेंगे। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। वचन स्पष्ट रीति से कहता है, पौलुस कहता है, तुम यानी कौन? बोलो हम। बोलो बोलो हम। सब बोलो हम। हालेलुया। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। आमीन। हमें खरीदा गया है। बोलो क्या किया गया है? खरीदा गया है। जब गाड़ी खरीदते हो आप, तो गाड़ी पर किसका अधिकार हो जाता है? हमारा। तो गाड़ी डिसाइड करेगी मुझे कहां जाना है, या आप डिसाइड करोगे? बोलो कौन? क्योंकि खरीदा किसने है? हम। जिस चीज को हम खरीद लेते हैं ना, उस पर हमारा अधिकार हो जाता है। आमीन। आपने यीशु को नहीं खरीदा, वचन कहता है उसने अपने लहू से तुम्हें खरीद लिया है। आमीन। हम खरीद चुके, उसने खरीद लिया है हमें। तो अगर उसने हमें खरीदा है ना, तो पूरा अधिकार उसका है। आमीन। आपको पता है, मसीही लोग जो है ना, जितने यहां पर बैठे हैं, हम अधिकार रखते हैं और बोलते हैं, प्रभु तुझे जो 39 कोड़े पड़े ना, तो चंगाई मेरी है। प्रभु तूने सारी संपत्ति को त्याग दिया, इसलिए आशीष मेरी है। प्रभु तूने खून को बहाया, उद्धार मेरा है। प्रभु तूने स्वर्ग को छोड़ा, तो स्वर्ग मेरा है। हालेलुया। हम अधिकार जताते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, स्वर्ग मेरा है। आपको पता है, पहले उसको अधिकार दो, उसके बाद तुम अधिकार जताओ। आमीन। पहले खुद पर प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दे दो, क्योंकि तुम्हारी बुलाहट इसलिए है कि तुम उस पर अधिकार जताओ, इसलिए नहीं, पर वो तुम पर अधिकार जताए। हालेलुया। बहुत मसीही लोग जो है ना, ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुझे देना होगा। क्यों? आपने नौकरी पर रखा है उसे? क्या आप पगार देते हो उसे? क्या आपने उसे चुना है? वो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। ये बुलाहट मेरी ओर से है, परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। उसका जन्म कहां हुआ पता है आपको? कौन से देश में हुआ? यीशु मसीह का जन्म कौन से देश में हुआ? इजराइल। बोलो कौन से? कौन से गांव में हुआ? बैतलहम। बोलो कौन से गांव में? कितने लोग बैतलहम जाकर आए हैं? हाथ ऊंचा कीजिए। बैतलहम देखा है आपने? अरे बोलो हाँ या नहीं तो बोलो। ब्रदर सारे जिंदा है ना? है या नहीं? अरे बोलो है या नहीं? वचन कहता है मैं जिंदा लोगों का परमेश्वर, मुर्दों का। जितनों को लगता है मैं जिंदा हूं तो बोलो आमीन, क्योंकि जिंदा लोग बोलते हैं, सुनते हैं। आमीन। अगर मुर्दों की तरह ही बैठना है तो कब्र में जाकर बैठो। मैं आऊंगा मिट्टी डालने की और प्रार्थना करके निकल आऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जब बात करता है ना, तो मुर्दे जी उठते हैं। आमीन। उसकी आवाज सुनकर मुर्दे जी उठते हैं। उसकी आवाज में ही पुनरुत्थान है। आमीन। तो मुर्दों को जिलाना, उसकी आवाज में वो सामर्थ्य है कि मुर्दे जी उठते हैं। आमीन। तो जब परमेश्वर हमसे बात करता है ना, भले अंदर से हम मर चुके हो, मैं विश्वास के साथ कहता हूं जी उठोगे। आमीन। क्योंकि उसके वचन में वो ताकत है, उसकी आवाज में वो ताकत है कि 4 दिन मर चुका लाजर चौथे दिन भी क्या हो गया? जिंदा। हालेलुया। हालेलुया। तो लाजर बाहर आया। अरे आया, आ गया ना? हाँ, अभी कैसे बात कर रहे हो? हालेलुया। ऐसे ही बात किया करो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमसे बात करना। आमीन। ध्यान देकर सुनो, हम इसलिए बुलाए गए कि हम उसके हो जाए। हालेलुया। उसका अधिकार हमारे जीवन पर आ जाए,
बहुत बार हम मांगते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। आपको पता है, हमें ऐसा लगता है कि मैं मांगूंगा वो देगा, मैं मांगूंगा वो देगा। आपको पता है, पहले परमेश्वर आपसे उसका हक मांगता है। वो कहता है मेरा हक पहले मुझे दो, मेरा अधिकार पहले मुझे दो। जो तुम पर मुझे अधिकार चाहिए ना, वो अधिकार पहले मुझे दे दो। हालेलुया। जब आप खुद को उसको दे दोगे ना, तब आपकी बुलाहट पूरी होने वाली है। आमीन, आमीन। मसीह लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ये सारी बातें मिलेगी, बराबर मिलेगी, पर कब मिलेगी? पहले तुम खुद का अधिकार उसे दे दो। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारी बुलाहट इसके लिए है कि तुम उसके हो जाओ। आमीन, आमीन। हाँ, मसीह लोगों को लगता है नहीं, मैं बोलूंगा उसे सुनना होगा। बिल्कुल नहीं। बुलाने वाला वो है, चुनने वाला वो है, बचाने वाला वो है। आमीन। तो उसने हमें चुना है, तुमने नहीं। तो मैं कहा था बेथलेहम में, कहा था। हाँ, कितने लोगों ने बेथलेहम देखा है? देखा है? इजराइल देखा है? कुछ लोग जाकर आए होंगे शायद, पर मुझे नहीं पता। पर मोस्टली ज्यादा से ज्यादा लोग जितने यहां पर बैठे, आपने इजराइल नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। आप गए थे प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए, उसको ढूंढने के लिए इजराइल में गए थे कभी? बेथलेहम में गए थे? नहीं। तो बिलियाम्बा में आपको किसने ढूंढ निकाला? किसने ढूंढ निकाला? कौन आया इजराइल छोड़कर यहां पर? कौन आया बेथलेहम छोड़कर यहां पर? कौन आया स्वर्ग को छोड़कर यहां पर? पिंपलनेर में से मुझे ढूंढ निकाला, बिलियाम्बा से आपको ढूंढ निकाला, केशवन से किसी को ढूंढ निकाला, बोरसर से किसी को ढूंढ निकाला, चरणमाल से किसी को ढूंढ निकाला। अरे परमेश्वर ने जगत के कोनों कोनों से लोगों को ढूंढ कर निकाला। वो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। तुम इसलिए बुलाए गए हो कि तुम मेरे हो जाओ। आमीन। उसके हो जाओ, अपने आप पर उसको अधिकार दे दो। आपको पता है, हमने उसका अधिकार ले लिया है, पर उसको अधिकार दिया? खुद का अधिकार दिया नहीं। हम चाहते हैं कि हम मांगे और वो दे। सबसे हमारा पसंदीदा वचन कौन सा है पता है आपको? विश्वासी लोगों का सबसे पसंदीदा वचन, वाह, कौन सा? कौन सा? मांगो तो, हाँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। बस ये वचन तो सभी को याद है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बाकी वो मांगता है, उससे हमें लेना देना, पर मैं मांगूंगा तो मुझे दिया जाएगा। हालेलुया। हमें मांगने की आदत है। हमें चाहिए कि वो मुझे दे, वो मेरी प्रार्थना सुने, वो मुझे समस्याओं में से निकाले, वो मुझे चंगाई दे, वो मेरे लिए ये करे, वो मेरे लिए वो करे। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ तुम्हारे पास से भी चाहता है। आमीन। कुछ परमेश्वर तुमसे भी अपेक्षाएं करता है, और इसलिए उस वचन में लिखा है, फिर एक बार 6 वचन को पढ़ेंगे। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए, यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। तुम उसके हो जाओ, अपने आप पर उसको अधिकार दे दो, इसलिए तुम बुलाए गए हो। हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासी लोगों ने खुद पर उसको अधिकार नहीं दिया। हाँ, उस पर अधिकार जताते, उस पर ये मेरा है। यीशु किसका है? मेरा है। यीशु किसका है? हाँ, जिसको लगा उसने क्रूस जो है ना, क्रॉस जो है ना, गले में लटका लिया। हाँ, उसको पूछा भी नहीं चलेगा या नहीं। अरे वो क्रॉस है किसका? जिसको तुमने गले में लटकाया है, क्या उसको पूछा लटकाऊं या नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं। मेरी फोटो कोई भी लटका कर घूमेगा? किसी के भी टी शर्ट पर मैं देखना चाहूंगा? नहीं। पहले मेरी परमिशन तो चाहिए ना, कि हाँ मेरी फोटो को तुम यूज करो। आपको पता है, अगर मेरी फोटो कहां पर लगानी है ना, तो पहले मुझे पूछना होगा लगाऊं या नहीं। हालेलुया। तो यीशु मसीह की फोटो लटका के रखते हो, उसके क्रूस को गले में लटका के रखते हो। कभी उसको पूछा कि हे प्रभु, क्या यह गला तेरे योग्य है कि तुझको लटका के मैं फिरूं? इसी मुंह से तंबाकू खाता हूं और यहां पर क्रॉस लटका हुआ है। इसी मुंह से सिगरेट पीता हूं और यहां पर क्रॉस लटका हुआ है। इसी मुंह से गालियां देता हूं, यहां पर क्रॉस लटका हुआ है। क्या समझते हो प्रभु यीशु मसीह को? एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आप उस पर अधिकार नहीं जता सकते, खुद को उसके हाथों में सौंप दो। हालेलुया। वो तुम्हारा अधिकारी है, तुम उसके अधिकारी नहीं। हालेलुया। हाँ, खुद को मसीह कहते हैं लोग। मैंने बहुत सारे जवानों को देखा है,
उनके हुलिया को देखा ना, उनको चेहरे को देखा ना उन जवानों के, तो शैतान दिखता है। और गले में क्या लटका हुआ है? ऐसे सीधे सीधे बाल करके क्रूस को लटका कर घूमते हैं जवान लड़के। क्या लगता है आपको? कभी पूछा उसको, हे प्रभु तेरे क्रॉस को जब मैं लटका के घूमता हूं क्या तुझे पसंद है? जब फटी जींस में पहन के घूमता हूं और यहां पर क्रॉस लटका हुआ है, क्या तुझे ये पसंद है? मैं गलत रिश्ते में हूं और फिर भी मेरे गले में क्रॉस है, क्या तुझे पसंद है? क्यों? क्योंकि हम डरते नहीं उससे, हमने खुद पर अधिकार नहीं दिया। हमें लगता है बस तुझ पर मेरा अधिकार है, मुझे जो लगेगा तेरे साथ करूंगा। यीशु मेरा है, नहीं तुम यीशु के हो। हालेलुया। यीशु मेरा है ये बोलने का अधिकार हमारा नहीं, तुम उसके हो ये उसका अधिकार है। आमीन। उसे तुम नहीं चला सकते, वो तुम्हें चलाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो जिसको खरीदता है ना वो चीज उसकी हो जाती है। वो चीज, खरीदी हुई चीज मालिक को नहीं चलाती, जो खरीद जिसे बेचा गया है ना वो मालिक के हिसाब से चलती है। आमीन। वचन में लिखा है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। आमीन। तुम्हारे लिए कीमत चुकाई गई है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। हाँ, ध्यान देकर सुनेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। गलील के काना गांव में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। प्रभु यीशु की माँ भी वहां पर थी और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। और वचन में लिखा है यीशु मसीह और उसके चेले भी उस विवाह में थे। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, हम सभी को पता है ये स्टोरी काना गांव की। हाँ, शादी में क्या हुआ। तो यीशु मसीह, उसकी माँ भी वहां पर है, उसके चेले भी वहां पर है। आगे पढ़िए। जब दाखरस घट गया, उस शादी में क्या हुआ कि दाखरस जो था वो समाप्त हो गया, घट गया। हाँ, तो यीशु की माता ने उससे कहा, तब यीशु की माता ने यीशु मसीह से कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। उनके पास दाखरस नहीं रहा। अभी एक ध्यान देकर इस बात को सुनेंगे। अगर आपने इस वचन के अंत को देखा ना, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि काना गांव में प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहले चिन्ह को किया, ऐसा लिखा है वहां पर, है या नहीं? तो यीशु मसीह की मां को कैसे पता चला कि यह चमत्कार करता है? अगर चिन्ह की शुरुआत ही वहीं से हुई है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? चिन्ह की चमत्कार, चिन्ह की शुरुआत उस काना गांव से हुई। फिर यीशु मसीह की मां को कैसे पता चला कि यह पानी का दाखरस कर सकता है? ऐसे ध्यान देकर सुनना, चमत्कार हुए थे, चिन्ह वहां पर हुआ था। हालेलुया। चिन्ह वो है कि यीशु मसीह खुद को प्रकट करे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आमीन। चिन्ह वो है कि यीशु मसीह जगत के सामने खुद को पहली बार प्रकट करे कि देखो मैं कुछ भी कर सकता हूं, असंभव को संभव करने वाला मैं हूं। आमीन। बचपन से मरियम ने कुछ ना कुछ अद्भुत बातें देखी होगी उसके जीवन में, इसने कुछ ना कुछ किया है, चमत्कारों को प्रभु यीशु मसीह ने किया है। वो अनुभव व्यक्तिगत जीवन में मरियम का था, और इसलिए जब दाखरस घट गया ना, तो किसके पास आई? यीशु के पास आई, क्योंकि उसको पता था ये कर सकता है। आमीन। ये चमत्कार को कर सकता है। एक विश्वास के साथ उसकी मां मरियम जो है ना यीशु मसीह के पास आई, और उसने उस वचन को फिर पढ़ेंगे। हाँ, जब दाखरस घट गया, जब दाखरस घट गया, तो यीशु की माता ने उससे कहा, यीशु की माता ने यीशु से कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, उसकी माता को क्या लगता होगा मरियम को, ये किसका बेटा है? यीशु। मेरा। बोलो किसका बेटा है यीशु? इसको किसने जन्म दिया? अरे बोला ना, बोलो ना। मैंने। ये किसका बेटा है? मरियम। जब छोटा था किसकी गोद में बैठता था? मरियम। हाँ, इसने चलना चलना इसे किसने सिखाया? इसको कपड़े कौन पहना देता था? मरियम। जब छोटा था कौन खाना खिलाता था? मरियम। उसकी मां को लगता था ये मेरा बेटा है, मैं जो कहूंगी वो करेगा। हालेलुया। मैं जो उसे कहूंगी ना वो करेगा, क्योंकि बेटा किसका है? मेरा। ध्यान देकर सुनना, एक अपनी खुद की मां जिसने 9 महीने तक प्रभु यीशु मसीह को अपने गर्भ में रखा, उस मां को लगता था कि मेरा अधिकार है इस पर, मैं जो कहूंगी ना इसे करना पड़ेगा, मैं जो कहूंगी वो मानेगा। इसलिए उसकी मां उस अधिकार को लेकर
प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उसने कहा उनका दाखरस घट गया है, उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने अपनी माँ से कहा, हे महिला, हे महिला। माँ नहीं कहा, क्या कहा? हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे क्या काम? तू मुझ पर अधिकार नहीं जता सकती। मैं तेरा पुत्र नहीं, मैं जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं। हालेलुया। तू तो केवल एक जरिया है मुझे जगत में लाने के लिए। तू मुझ पर अधिकार नहीं जता सकती। मैं तेरा पुत्र नहीं, मैं जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं। आमीन। यीशु मसीह ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? आमीन। खुद की माँ ने उसे कुछ कहा, उसने सुना नहीं। उसने सुना नहीं सुना। उसने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तेरी क्यों सुनूं? मैं तेरी क्यों मानूं? आगे पढ़ना, ध्यान देकर पढ़ना आगे के वचन को। अभी मेरा समय नहीं आया। उसने कहा, तेरे हिसाब से मैं चमत्कार नहीं करने वाला। तू जब कहेगी मैं चमत्कार नहीं करने वाला। आपको मैं एक बात ध्यान देकर सुनना। बहुत लोगों को लगता है कि मरियम की प्रार्थना करो तो वो यीशु मसीह से कहेगी और तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। बिल्कुल नहीं। ये तो वचन में लिखा है पूरी रीति से। जब मरियम यीशु के पास गई ना चमत्कार के लिए, यीशु ने कहा, अब तक मेरा समय नहीं आया। हे महिला, तेरा मुझसे क्या काम? आमीन। तो कैसे मरियम से आप प्रार्थना कर सकते हो? कैसे मरियम की आप आराधना कर सकते हो? कैसे मरियम से आप दुआ कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वचन में लिखा गया है। हालेलुया। यीशु कहता है, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? मेरा समय अभी तक आया नहीं। आगे बढ़ना। उसकी माता ने सेवकों से कहा, ध्यान देना, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी माँ को ऐसे उत्तर दिया ना, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, वही करना। आमीन। आमीन। मैं कहूंगी ये नहीं सुनेगा, वो कहे वो तुम सुनो। आमीन। जो यीशु कहे ना वो तुम्हें सुनना होगा। वो मेरी नहीं सुनेगा, वो किसी व्यक्ति की नहीं सुनेगा, किसी पास्टर की नहीं सुनेगा, उसकी हमें सुननी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। गलत चीजों के लिए प्रार्थना करो भी मत, वो सुनेगा नहीं। पहले तुम उसकी सुनो। आमीन। पहले तुम उसकी सुनो। मरने के बाद हर एक व्यक्ति को लगता है मैं कहां जाऊंगा? अरे बोलो, कहां जाऊंगा? प्रभु के दास भी प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति गया, प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये तेरे पास आया। क्यों? हर एक व्यक्ति वहां जाएगा। अरे जाएगा। प्रभु ने मैसेज किया है, ये आ गया मेरे पास। अरे बोलो, धनी व्यक्ति को भी लगता था मैं स्वर्ग में जाऊंगा, गया कहा? अरे बोलो, गया कहा? और लाजर को तो पता भी नहीं था स्वर्ग कहा है, फिर भी गया कहा? स्वर्ग में। चोर को पता था मैं स्वर्ग में जाऊंगा? नहीं, चोर को तो पता था मैं तो पापी हूं, मैं चोरी करते करते मेरी पूरी जिंदगी बीत गई है, अभी मैं मरने वाला हूं। लास्ट मोमेंट में उसे कौन मिल गया? यीशु। बोलो, कौन मिल गया? हालेलुया। चोर को पता था मैं तो नाश में जाने वाला हूं, मैं तो नरक में जाने वाला हूं। उसकी सारी आशाएं समाप्त हो चुकी थी, पर आखिरी समय उसके जो बगल में था ना, वो उद्धार करता था। हालेलुया। जिसने कभी सपने में भी स्वर्ग के सपने नहीं देखे थे ना, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे कहता हूं आज ही मेरे साथ सुखलोक में होगा। हालेलुया। यहूदा कितने साल यीशु मसीह के साथ था? यहूदा इस्करियोत कितने साल? 3.5 साल। कहा गया? कहा गया? नरक में। बोलो, कहा गया? और चोर कितने दिन यीशु मसीह के साथ था? पूरा एक दिन भी नहीं। पूरा एक दिन भी? अरे कुछ घंटे चोर लटका हुआ था प्रभु यीशु मसीह के साथ, फिर भी कहा गया स्वर्ग में। बोलो, फिर भी कहा गया। पूरी जिंदगी चर्च में जाओगे, सपने मत देखो कि स्वर्ग में जाओगे। आपको पता है, पहले अपने आप को उसको सौंप दो, खुद पर अधिकार दे दो, तब जाकर स्वर्ग के सपने देखना। आमीन। चोर ने कहा, हे प्रभु, जब तू तेरी महिमा में आए मुझ पापी की सुधि लेना। अपने आप को सौंप दिया उसके हाथों में, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज ही मेरे साथ तू सुखलोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग चर्च में तो जाते हैं, मीटिंग्स में तो जाते हैं, आपको पता है वो चाहते कि यीशु मसीह मुझे मिल जाए, पर आपको पता है यीशु चाहता है आप उसे मिल जाए। हालेलुया। खुद को सौंपो उसके हाथ में। मरियम ने कहा, ये जो कहेगा वो सुनो, वो मेरी नहीं सुनेगा। आमीन। वो मेरी नहीं सुनता, इसकी तुम सुनो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, वो किसी की नहीं सुनता। यीशु मसीह किसी की
नहीं सुनता, उसकी तुम सुनो। हालेलुया। जो उसकी सुनता है वो उसकी सुनता है। आमीन। पहले तुम प्रभु यीशु मसीह की सुनो, उसके बाद वो तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। समझ में आया कुछ? इसलिए छठे वचन में कहा है, रोमियो 6:1-6, क्या फिर एक बार पढ़ेंगे? उस वचन को निकाले ही रखना। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए, यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। हम क्यों बुलाए गए हैं? हम किसके हो जाए? बोलो किसके हो जाए? तो जन्म देने वाली माँ जो थी ना, उसको लगता था मेरी सुनेगा, बिल्कुल नहीं, उसकी सुननी होगी। आमीन। तुम्हें भी किसकी सुननी होगी? उसकी सुननी होगी, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। हालेलुया। और एक सुंदर उदाहरण बाइबल में हम पढ़ेंगे, चलो निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय है। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय है, वचन 8 से लेकर आगे पढ़ना। ध्यान देकर सुने। देखो मेरी ओर देखो। प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ा गया और जब उसको पहले याजक के सामने ले गए, उसके बाद पिलातुस के सामने लेकर गए, उसके बाद उसको हेरोदेस के सामने लेकर गए। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह को बहुत जगह पर लेकर गए और उन्होंने उसे जांचा। याजकों ने जांचा, पिलातुस ने जांचा और उसके बाद हेरोदेस ने भी जांचा। हालेलुया। ये वो घटना है जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया और उसे पिलातुस के पास लेकर गए और पिलातुस ने उसे किसके पास भेज दिया? हेरोदेस के पास। अब जब हेरोदेस के पास प्रभु यीशु मसीह गया तब क्या हुआ, हम पढ़ेंगे। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। हेरोदेस जो था वो विश्वासी नहीं था, पर वचन में लिखा है हेरोदेस यीशु मसीह को देखकर क्या हो गया? बहुत ही प्रसन्न, बहुत खुश हो गया। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? यीशु मसीह कैदी है, बोलो क्या है? कैद कर लेकर गए किसके सामने? हेरोदेस के सामने। किसी कैदी को देखकर कोई खुश हो सकता है? नहीं, पर हेरोदेस हुआ। हालेलुया। हेरोदेस हुआ। आपको पता है फर्क नहीं पड़ता यीशु मसीह के हाथों में बेड़िया है, फर्क नहीं पड़ता उसके कपड़े फटे हुए हैं, फर्क नहीं पड़ता उसको मारा गया है, फर्क नहीं पड़ता यीशु मसीह कैसे दिखता है, पर आपको पता है जब यीशु हेरोदेस के सामने गया वो प्रसन्न हो गया। आमीन। जिसको यीशु मिल जाता है ना वो खुश हो जाता है। हालेलुया। जिसके सामने प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो जाता है ना वो खुश हो जाता है। हेरोदेस भी क्या हो गया? खुश हो गया। बोलो क्या हो गया? समझ में आ रहा है कुछ? कभी भी मुर्दों के जैसे मत बैठो। हेरोदेस खुश हो गया, तुम क्यों नहीं होते? हालेलुया। हेरोदेस क्या हो गया? खुश। तो तुम क्यों नहीं होते? अरे हम तो विश्वासी कहते ना खुद को, तो ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठते हो? आपको पता है खुश रहो। पौलुस कहता है फिलिपियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। बोलो प्रभु में सदा। और फिर कहता हूं, फिर भी कुछ लोग होते हैं ना ऐसे मुंह लटका कर बैठे रहते हैं। अरे तुम्हें देखकर तो खुदा भी भाग जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? ऐसे चेहरों को मत लेकर आओ कि तुम्हें देखकर परमेश्वर भी भाग जाए। हाँ, कुछ लोग होते हैं चर्च में इसीलिए आते हैं, हर रविवार आएंगे बड़ी सी लिस्ट लेकर। पेट में दुखता है, घर में जो मुर्गी अंडा नहीं देती, भैंस का दूध कम हो चुका है, बकरी जो है उसका पेट फूक गया है, इनके पास बहुत सारी समस्याएं रहती है। आपको पता है फिर परमेश्वर के दास के पास आएगी और कहेगी मेरे लिए क्या करो? प्रार्थना। प्रभु का दास प्रार्थना करे, यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियां और समस्याएं निकल जाती है, खुश हो जाती है। हालेलुया। खुश हो जाएगी। आपको पता है उसके बाद फिर सोमवार से लेकर शनिवार तक और एक बड़ा बोझ लेकर आएगी। दूसरे रविवार फिर आकर खड़ी है वही लटकाए हुए मुंह को लेकर, मेरे जीवन में ये हो गया, मेरे जीवन में वो हो। आपको मैं बताना चाहता हूं ये इसलिए होता है कि आपने खुद को उसको नहीं सौंपा है। समझ में आ रहा है कुछ? खुद को, अपने आप को यीशु मसीह को सौंप दो, आप सदा खुश रहोगे। आप सदा। हेरोदेस भी खुश हो गया किसको देखकर? यीशु मसीह को देखकर। मेरा यीशु है ही ऐसा। हालेलुया। उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। बोलो आनंद की। हालेलुया। हाँ, स्वर्ग में ना स्वर्गदूत जो है ना जब भी मसीह को देखते हैं,
जब भी परमेश्वर को देखते हैं ना, उनको सिर्फ एक ही बात समझ में आती, बस इनकी आराधना करो झूम झूम कर। हालेलुया। क्या करो? इनकी आराधना। क्योंकि वो यही ऐसे परमेश्वर को जब देखते हैं, यीशु को जब देखते हैं ना, वो आराधना ही करना चाहते हैं, क्योंकि खुश हो जाते हैं। आमीन। खुश हो जाते। हेरोदेस भी क्या हो गया? खुश हो गया यीशु मसीह को सामने देखकर। आमीन। कैसे रहोगे फिर? खुश, प्रभु में सदा आनंदित। बोलो प्रभु में सदा आनंदित। आपको पता है फिलिपियोस 4:4 में जो पौलुस लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, तब पौलुस कहा था पता है आपको? कश्मीर में हॉलिडे मना रहा था। हाँ, हाउस बोट पर था वो, हॉलिडे मना रहा था ब्रदर। चिकन टिक्का खा रहा था वहां पर, और तब उसने लिखा फिलिपियोस को, प्रभु में सदा। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ? ऐसा है नहीं। आपको पता है फिलिपियोस को जब उसने पत्री लिखी, पौलुस कहा था जेल में। बोलो कहा था जेल में। उसके पैर बैन बंधे हुए थे, उसके हाथ बंधे हुए थे, उसको मारा गया था, उसे कुचला गया था, उसको तकलीफ दी गई थी, उसको खाना नहीं मिल रहा था, और ऐसी परिस्थिति में वो लिखता है प्रभु में सदा, और फिर कहता हूं आनंदित रहो। आमीन। जो खुद तकलीफों में है, सोचो उन तकलीफों में भी वो आनंदित था। हालेलुया। आप जेल में हो, आपके पैर बांधे हुए हैं, हाथों को बांधा है, किसी ने कोड़े मारे आपको, फिर भी मुंह लटका कर बैठते हो। और पौलुस जेल में होने के बावजूद भी आनंदित था। जो खुद आनंदित है ना, वही कह सकता है प्रभु में सदा। हालेलुया। अरे जो यीशु को पहचानता भी नहीं था ना, जिसने सुना था, हेरोदेस ने यीशु के बारे में क्या किया था? सुना था। पर जब यीशु मसीह उसके सामने आ गया ना, वो खुश हो गया। क्या हो गया? आनंदित हो गया, प्रसन्न हो गया। आमीन। हालेलुया। पढ़ेंगे उसी वचन को फिर एक बार। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था। हालेलुया। बहुत दिनों से किसको देखना चाहता था? यीशु को। एक बार दिख जाए, और इतने दिनों के बाद यीशु मसीह उसके सामने था, वो खुश हो गया। आमीन। देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो पाप में गिरा पड़ा है, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी कुछ अच्छा नहीं करता, फिर भी वो किसको देखना चाहता था? किसको देखना चाहता था? यीशु को। हालेलुया। जिंदगी में एक बार ऐसा विश्वास करो, मुझे यीशु को देखना है। आमीन। आपको पता है लोग स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हैं? वहां कुछ भी दुख, काम करना नहीं पड़ेगा, वहां पर एसी एयर कंडीशन में बैठेंगे, बहुत खाने को मिलेगा ना, काम जाने की जरूरत, रास्ते कैसे है? सोने के। वहां पर परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बना कर रखे हैं? महल, जिन महलों में हम रहेंगे। हालेलुया। फल कौन से खाएंगे? जीवन के वृक्ष के, जिसको कितनी जातियों के फल लगते हैं? 12। वो फल खाएंगे। पानी कौन सा पिएंगे? जो जीवन का जल है। आमीन। ये सारी बातें हमने बाइबल में पढ़ी है, तो ये सारी बातें हमें भोगनी है, इसलिए हम कहाँ जाना चाहते हैं? आपको पता है स्वर्ग में जाने का पहला उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि मुझे यीशु को देखना है। किसको देखना है? यीशु को। हालेलुया। उसे देखो। आपको पता है जीते जी भी आपको यीशु दिख गया ना, आपको स्वर्ग दिख जाएगा। जिसको यीशु दिख गया उसको स्वर्ग दिख गया। आमीन। स्वर्ग का द्वार वही है। हालेलुया। 3.5 साल तक चेले जो थे ना, यीशु मसीह के 12 चेले, वो एक्चुअली स्वर्ग में थे। वो एक्चुअली कहाँ थे? किसके साथ? अरे यीशु के साथ रहना मतलब स्वर्ग है। आमीन। यीशु के साथ वक्त बिताना मतलब स्वर्ग है। नहीं समझ पाया यहूदा इस बात को नहीं समझ पाया कि 3.5 साल से मैं स्वर्ग में रह रहा हूं। अरे यहूदा, स्वर्ग में रहने के बावजूद भी तू नरक क्यों गया? क्यों जाना चाहता था उस नरक में? 3.5 साल तक तूने स्वर्ग को भोगा है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास रखा है ना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको पता है जिस दिन यीशु आपको मिल गया ना, आप स्वर्ग में आ चुके हो। हमारा जीवन उसने क्या कर दिया है? स्वर्ग। बोलो क्या कर दिया है? अरे पहले पीकर बीवी को मारता था, अब प्यार करता है, तो क्या हो गया जीवन? स्वर्ग। बोलो क्या हो गया? समझ में आ रहा है कुछ?
हाँ, दारू पीकर खुद की आंतड़ियों को मैं सड़ा रहा था, पर जब प्रभु यीशु मसीह मिल गया ना, तो मेरा शरीर भी मुझे स्वर्ग लगने लग गया। समझ में आ रहा है कुछ? यीशु मिल गया, इसका मतलब कौन मिल गया? स्वर्ग। एक बार यीशु को देख लो, स्वर्ग का अनुभव करेंगे। आमेन, आमेन। अगर स्वर्ग में जाने की इच्छा रखते हो ना, तो यीशु को देखने की इच्छा रखो। जहां यीशु है वही स्वर्ग है, और जहां यीशु नहीं वो स्वर्ग भी स्वर्ग नहीं। समझ में आ रहा है? जहां यीशु नहीं ना, वो स्वर्ग भी स्वर्ग नहीं है। जहां मेरा यीशु है ना, वही स्वर्ग है। यीशु मसीह कितने साल इस जगत में था? कितने साल? 33 साल। कहा था? जगत में। बोलो कहा था? आपको पता है, यीशु मसीह जितने साल जगत पर, धरती पर था ना, सारा स्वर्ग जो है ना, वो धरती को देख रहा था। उनका सारा मन कहां लगा था? धरती पर। बोलो, उनकी सारी दृष्टि कहां लगी थी? क्योंकि स्वर्ग में सबसे जो अच्छा था ना, वही धरती पर था। हालेलुया। तो मिखाएल जो था, यीशु को देख रहा था। गब्रियल जो था, यीशु को देख रहा था। प्राचीन जो थे, यीशु को देख रहे थे। बाइबल में लिखा है, उसको मिलने के लिए मूसा और एलिया आए। आए या नहीं आए? क्या छोड़कर आए? अरे बोलो, क्या छोड़कर आए? मूसा और एलिया ने आते वक्त पहली बात मुझे पता है क्या कही होगी? यीशु, तेरे बिना स्वर्ग सुना हो गया। बहुत याद आती है तेरी, इतने साल हो गए ना, तूने स्वर्ग छोड़ दिया। आपको पता है, मूसा और एलिया ने पहली बात कही होगी, प्रभु यीशु, जब से तू आया ना, स्वर्ग सुना हो गया। आमीन। कभी मिलकर देखना मेरे यीशु को। हालेलुया। जीते जी स्वर्ग का अनुभव करेंगे। आमीन। इसलिए पौलुस जो था ना, जेल में भी था ना, तो उसको पता था, यीशु मेरे साथ है, मैं स्वर्ग में हूं। अरे बोलो आमीन। हालेलुया। बड़े बड़े महलों में रहने वाले भी, जिनको यीशु नहीं पता ना, वो महल में रहकर भी नरक का अनुभव करते हैं। किसका? नरक का। अरे बोलो। हाँ। और हम झोपड़ियों में रहकर भी अगर यीशु मेरे साथ है ना, हम स्वर्ग का अनुभव करते हैं। हालेलुया। स्वर्ग यीशु मसीह खुद है। आमीन। जिसको यीशु मिल गया, उसको स्वर्ग मिल गया है। आमीन। हेरोदेस ने देख लिया, देखना चाहता था। एक बार यीशु को देखो। फिर एक बार उसी वचन को फिर दोहराएंगे। हाँ। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था। इसलिए कि उसके विषय में सुना था। अभी ध्यान देकर सुनना। हेरोदेस ने यीशु मसीह के बारे में सुना था। हाँ। और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। हेरोदेस चाहता था, मैं यीशु मसीह से क्या देखूं? चिन्ह, चमत्कारों को देखूं। हालेलुया। हाँ, चमत्कार देखना चाहता था, क्योंकि उसको किसके सामने लाए गए हैं? हेरोदेस के सामने। ध्यान देकर सुनना। यीशु मसीह किसके कब्जे में है? हेरोदेस के। बोलो, किसके कब्जे में है? तो हेरोदेस इसलिए चाहता था, क्या दिखा? चमत्कार। चल, चमत्कार दिखा, क्योंकि तू किसके कब्जे में है? मेरे। हालेलुया। तू मेरे कब्जे में है ना, चमत्कारों को दिखा। तू मेरे कब्जे में, कुछ चिन्ह दिखा। मैंने सुना है तेरे बारे में कि लंगड़े चलने लग गए। मैंने सुना है तेरे बारे में अंधे देखने लग गए। मैंने सुना है मुर्दे जीवित हो गए। मैंने सुना है अद्भुत चमत्कारों को तूने किया है। तू आज मेरे कब्जे में है। बोलो, किसके कब्जे में है? मेरे कब्जे में है। मुझे क्या दिखा? चमत्कार दिखा, चिन्ह दिखा। यीशु ने दिखाए? यीशु ने दिखाए? बिल्कुल नहीं दिखाए। क्यों? यीशु आपके कब्जे में होगा, चमत्कार नहीं दिखेंगे, पर जब आप उसके कब्जे में निकल जाएंगे, चमत्कार होंगे। हालेलुया। उसको कोई कब्जे में नहीं रख सकता। आपको उसके कब्जे में जाना होगा, तब चमत्कार को अनुभव करेंगे। हालेलुया। हेरोदेस को लगता था, तू मेरे कब्जे में है, चमत्कार दिखा। यीशु कहता है, हेरोदेस, तुझे मेरे कब्जे में आना होगा, तब जाकर तू चमत्कारों को देखेगा। हालेलुया। क्रॉस पहनने के बाद यीशु आपके कब्जे में नहीं आता कि आपको चमत्कार दिखाए। उसकी फोटो घर पे लटकाने के बाद यीशु आपके कब्जे में नहीं आता कि वो आपको चमत्कार दिखाए। यीशु मेरा है कहने से यीशु आपके कब्जे में नहीं आता कि वो आपको चमत्कार दिखाए। आपको उसके कब्जे में जाना होगा। हालेलुया। हमें उसके कब्जे में जाना होगा, उसके हाथों में जाना होगा, तब जाकर हमारे जीवन में क्या दिखेंगे? चमत्कार। बोलो, क्या दिखेंगे? हाँ, तुम इसलिए बुलाए गए हो कि तुम उसके हो जाओ। हालेलुया। तुम उसके हो जाओ, तुम उसके कब्जे में निकल जाओ, इसलिए तुम बुलाए गए हो। हेरोदेस को लगता था मेरे कब्जे में है, चमत्कार दिखाने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, यीशु मसीह ऐसे नहीं करता।
हालेलुया। यीशु ने चमत्कारों को नहीं दिखाया। आमेन। चलो एक वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, लूका उसका 5 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, हाँ, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, यीशु मसीह एक झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, 2 नावें वहां पर लगी हुई देखी यीशु ने, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। मछुए उन नावों से उतरकर जाल को धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, एक जो नाव थी वो पतरस यानी शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की, उस नाव पर चढ़कर यीशु मसीह ने विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले, थोड़ा सा किनारे से हटा ले। हालेलुया। अभी ध्यान देना, यहां पर यीशु ने क्या किया पता है आपको? 2 नावें खड़ी थी, उसमें से यीशु मसीह ने एक नाव का कब्जा लिया। बोलो क्या लिया? कब्जा। आमेन। जब यीशु मसीह कब्जा लेता है ना, कुछ अद्भुत होता है। समझ में आ रहा है? जब यीशु मसीह कुछ किसी का कब्जा लेता है ना, कुछ अद्भुत होता है। दोनों नावें खाली थी। बोलो क्या थी? पर आपको पता है, एक नाव का कब्जा यीशु ने लिया, दूसरी नाव खाली पड़ी है, पर एक नाव का कब्जा किसने लिया? यीशु ने लिया। पतरस को कहा, पतरस थोड़ा सा अंदर भेज इसे। हाँ, उसके बाद आगे पढ़ना। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हाँ? जब वह बातें कर चुका, हाँ? तो शिमोन से कहा, हाँ? गहरे में ले चल। हे शिमोन, अभी इस नाव को ना तू गहरे पानी में लेकर चल। हाँ? और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हाँ, जिस नाव का कब्जा यीशु लेता है ना, ध्यान देकर सुनना। यीशु ने शिमोन से कहा, इस नाव को कहाँ लेकर चल? गहरे में। बोलो कहाँ? गहरे में। बोलो गहरे में। हाँ, उथले पानी में कुछ नहीं हो सकता, आपको कहाँ जाना पड़ेगा? गहराई में। हाँ, उथले आत्मिक जीवन में कुछ नहीं हो सकता, आपको कहाँ जाना होगा? गहराई में। गहराई में। आमेन। 10 मिनट की प्रार्थना में कुछ नहीं हो सकता, आपको कहाँ जाना होगा? गहराई में। हफ्ते में 1 बार उपवास करके कुछ नहीं होगा, आपको कहाँ जाना होगा? अरे बोला करो, गहराई में। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैंने कब्जा तो ले लिया तेरा, पर पतरस एक काम कर, इसको कहाँ लेकर चल? ये तेरा काम है, गहराई में लेकर जाना तेरा काम है। मैंने कब्जा ले लिया। आपको पता है, जितने लोग यहां पर बैठे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा है, हमारी नावों पर यीशु ने कब्जा ले लिया है। आमेन। पर यीशु चाहता है कहां लेकर चलो? गहराई में। बोलो कहां लेकर चलो? प्रार्थना बढ़ाओ। 10 मिनट की प्रार्थना हमें गहराई में नहीं लेकर जाती, 15 मिनट की प्रार्थना हमें गहराई में नहीं लेकर जाती। अरे घंटों घुटने टेको उसके सामने, जितना प्रार्थना करोगे उतनी गहराई में जाओगे। हालेलुया। जितना वक्त उसके साथ गुजारोगे उतनी गहराई में जाओगे। आमेन। कुछ पाना चाहते हो ना तो गहराई में जाओ, उथले पानी में कुछ नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा है? कितने दिनों तक इसका उसका हाथ सिर पर रखवा कर प्रार्थना करोगे? ये क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि हम उथले पानी में खड़े हैं, गहराई में। जिस दिन तुम गहराई में जाओगे ना, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर काम करने लग जाएगा। बोलो आमेन। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। भीड़ कहाँ थी? भीड़ कहाँ थी? किनारे पे, दरिया के किनारे। यीशु मसीह ने क्या कहा पतरस को? कहाँ लेकर चल? गहरे पानी। दरिया किनारे भीड़ रहती है। बोलो कौन रहती है? पर जो गहराई में जाते हैं ना, वही चमत्कारों को अनुभव करते हैं। हालेलुया। भीड़ ने चमत्कार नहीं देखा कि पतरस के साथ क्या हुआ। आपको पता है, यह केवल पतरस ने अनुभव किया, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ कहा गया था? गहराई में। बोलो कहा गया था? हाँ। भीड़ तो कहाँ खड़ी थी? किनारे पर। बोलो कहाँ खड़ी थी? भीड़ नहीं देख सकती चमत्कार। आपको पता है, अगर तुम्हारे जीवन में प्रभु का कुछ अद्भुत काम देखना चाहते हो ना, तो यीशु कहता है गहराई में चलो, मैं तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, इन दिनों में मैं भी अनुभव करता हूँ। आमेन। जितना उसके साथ गहराई में जाता हूँ ना, कुछ अद्भुत अनुभव होता है। हालेलुया। अरे ये वचन जो है ना, मैंने बहुत बार पढ़े हैं, पर जब प्रकाशन मिलता है ना, ये इसलिए मिलता है कि हम उसके साथ गहराई में जाते हैं। हालेलुया। वचन को मोती कहा गया है। बोलो क्या कहा गया है?
मोती। बोलो क्या कहा गया है? मोती कभी उतले पानी में नहीं मिलता। मोती कहां मिलता है? वचन तो कोई भी पढ़ लेगा, बाइबल ट्रेनिंग कोई भी कर लेगा, आपको पता है प्रकाशन तब मिलेगा जब आप गहराई में जाओगे। हालेलुया। क्योंकि वो मोती तब मिलेगा जब आप गहराई में जाओगे। एक व्यक्ति जो प्रभु का दास है ना, इन दिनों में जरूरत है कि हम गहराई में जाएं, कि वो मोती निकाल पाए। बोलो किसको निकाल पाए? मोती। लोग इस पुस्तक बाइबल को कुछ नहीं वैल्यू देते। पता है क्यों? क्योंकि आपने अभी तक मोती नहीं निकाले। जिस दिन आपको मोती निकलने लग जाएंगे ना, आपको पता चल जाए सबसे कीमती यही है। हालेलुया। पर इस मोती को पाने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। 2-2, 3-3 घंटे घुटनों पर आना पड़ता है, तब जाकर मोती निकलता है। आमेन। तब जाकर एक मोती निकलता है। हाँ, अपनी नींद को कुर्बान करना पड़ता है। आपको पता है, अपने आराम को कुर्बान करना पड़ता है और यीशु मसीह के साथ गहराई में जाना पड़ता है। तब जाकर कुछ अद्भुत बातों को खुदा देता है। आमेन, आमेन। समझ में आ रहा है? मोती खरीदना आसान है, मोती ढूंढना मुश्किल है। समझ में आ रहा है? खरीदने से तो आपकी जेब हल्की होने वाली है, पर जब आप पाओगे ना, आपकी जेब भरने वाली है। आमेन। आशीष वो है जब आप मोती को खुद ढूंढेंगे। खरीदना आशीष पाना नहीं है, उसे ढूंढना आशीष पाना है। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस कुछ तुझे दिखाना चाहता हूं मैं आज, पर पब्लिकली नहीं। जो उथले पानी में खड़े हैं उनके साथ नहीं, जो किनारे पर खड़े हैं भीड़ के साथ नहीं, मैं अकेले में तुझे कुछ अद्भुत बातों को दिखाना चाहता हूं। हालेलुया। ध्यान देना, पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने उसकी नाव का क्या लिया? कब्जा। बोलो क्या लिया? और कब्जा लेने के बाद कहा लेकर चल? गहराई में। जितने लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, यीशु ने आपकी नाव का क्या ले लिया है? कब्जा। बस वो राह देख रहा है, उसके साथ गहराई में जाओ, थोड़ा सा गहराई में जाओ, और आगे जाओ, और गहरे जाओ, और वक्त दो, प्रार्थना को बढ़ाओ, आराधना को बढ़ाओ, वचन पढ़ना बढ़ाओ। आपको पता है, जितना आप गहराई में जाओगे उतने बड़े चमत्कारों को अनुभव करोगे। हालेलुया, हालेलुया। 10 मिनट की प्रार्थना करने वाले मसीह लोग कुछ भी नहीं देख पाएंगे, कुछ भी नहीं देख पाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा आपके जीवन में नया। पर जो गहराई में जाएगा, रोज नया होगा। हालेलुया। रोज क्या होगा? यीशु ने पतरस से कहा, है पतरस, मैंने नाव का कब्जा ले लिया है, चल गहराई में लेकर चल, आगे बढ़ो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हाँ? शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हाँ? हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ न पकड़ा, और कुछ न पकड़ा है। आमीन। अरे पतरस, ये तूने पकड़ा था इसलिए कुछ नहीं मिला। अब कब्जा किसने लिया है? यीशु ने। अब तेरी नाव का कब्जा किसने लिया है? तेरे जीवन का कब्जा किसने लिया है? काम वही रहेगा, पहचान वही रहेगी, नाम वही रहेगा, पर आपको पता है जीवन बदल जाएगा, अनुभव बदल जाएंगे। आमीन। कुछ ना कुछ अद्भुत होगा। वो कहता है, प्रभु रात भर हमने एक भी मछली को नहीं पकड़ा। आगे बढ़ो। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हाँ? जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए, बहुत सारी मछलियां घेर लाए, और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे, ध्यान देना, इस पर उन्होंने अपने साथियों पर, जिनकी भी नावें खाली थी, संकेत किया कि, उनको इशारा किया कि आकर हमारी सहायता करो, तुम्हारी भी खाली नावें लेकर आओ और भर दो इससे। हालेलुया। जब तुम गहराई में जाओगे ना, तुम्हारी नाव प्रभु इस रीति से भरेगा कि तुम्हारी नाव के द्वारा, तुम्हारे जीवन के द्वारा दूसरों को भी प्रभु भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने इशारा कर कर कहा, तुम्हारी भी खाली नावें लेकर आओ, क्योंकि इतना कुछ मिल गया ना कि तुम्हारी भी भर जाएगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ये तब होता है जब अपनी नाव का कब्जा कौन लेता है? बोलो कौन लेता है? इस नाव का कब्जा किसने लिया?
यीशु ने लिया और गहराई में लेकर गए तो इतनी भर दी कि आपको पता है पतरस को दूसरों को भी बुलाना पड़ा। आपको पता है किनारे पर 2 नावें खाली थी, सुना था ना हमने? एक ही नाव का कब्जा लिया और एक नाव को लेकर गया, पर वचन में लिखा है दूसरी नाव को भी बुलाना पड़ा और उसको भी भर दिया। हालेलुया। खुदा आपको ऐसे भरेगा कि आपके जीवन के द्वारा हजारों को भर देगा। समझ में आ रहा है? इसलिए चेले कितने थे प्रभु यीशु मसीह के? 12। बोलो कितने थे? 12 चेलों ने। आपको पता है जब वो कहीं पर जाते थे ना, प्रेरितों के काम में पढ़ो, ये आए जगत को उलट पुलट करने वाले। आमीन। हाँ, क्या थे उनकी पहचान? सेवक आए नहीं, सुसमाचार करने वाले नहीं, ये जगत को उलट पुलट करने वाले आए हैं। आमीन। जहां गए कुछ ना कुछ अद्भुत किया। आपको पता है 1-2 आत्माएं नहीं, पतरस पहली बार संदेश दिया, कितनी आत्माएं आ गई? 3000। बोलो कितनी? 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। आमीन। एक ही प्रचार किया। यहां 3000 प्रचार होने के बाद एक भी नहीं आता। 3000 प्रचार हो जाते फिर भी उसका एक ही प्रचार हुआ। कितने आ गए? 3000। ये तब होता है जब गहराई में जाते हो। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? गहराई में जाओ, उसको कब्जा दे दो, अद्भुत काम होते हुए देखोगे। आमीन। हाँ, पतरस ने बुलाया, अरे आओ तुम्हारी भी खाली नाव लेकर आओ, भर दो क्योंकि मेरी भर चुकी है। आमीन। समझ में आ रहा है? ओके। और एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। मरकुस उसका 14वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 43 ऑनवर्ड्स। वह यह कह ही रहा था कि, अभी ध्यान देना, यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया तो उसमें 12 चेले थे, उसमें से एक था जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया। वो कौन था? यहूदा। बोलो बोलो, कौन था? यहूदा। यहूदा वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह के साथ रहता था, उन 12 चेलों के साथ रहता था। बहुत बार वो एक ही जिसे हम कहते हैं ना, एक ही प्लेट में खाते थे। हालेलुया। साथ में घूमते थे, चमत्कारों को देखते थे, वचनों को सुनते थे। आमीन। जो पतरस ने सुना यहूदा ने भी सुना, जो पतरस ने देखा यहूदा ने भी देखा। सारी चीजें यहूदा ने अनुभव की थी। पर आपको पता है ये वही यहूदा है जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया। ध्यान देकर सुनेंगे इस वचन को। हाँ, वो यह कह रहा था कि हाँ? यहूदा जो 12 में से एक था, यहूदा जो 12 में से एक था, अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा। वो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए उन शास्त्री और बड़ी भीड़ को लेकर आया, जो तलवारें और लाठियां लिए थी। जो तलवारें और लाठियां लिए थी। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि हाँ? जिसको मैं चूमूं वही जिसको है। मैं चूमूं वही है। उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। उसे पकड़ना। हालेलुया। यहूदा ने क्या चिन्ह दिया था? जिससे मैं क्या करूं? चूमूं। हालेलुया। आपको पता है चूमना जो होता है ना, चूमना, अभी मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मैं उनको क्या करता हूं? चूमता हूं। दूसरों को, बेटों को और बेटी को मैं चूम सकता हूं? नहीं, शायद गलत दिखेगा, अधिकार नहीं है मेरा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? चूमा उसे जाता है जिस पर हमारा क्या होता है? अधिकार। बोलो क्या होता है? सरल बात है, हम किसी को भी नहीं चूम सकते। चूमने के लिए भी क्या होना चाहिए? अधिकार। मैं आपको बताना चाहता हूं यहूदा ने क्या कहा था? जिसको मैं चूमूंगा। बोलो जिसको मैं, उसको पकड़ना, वही होगा यीशु मसीह। इसका मतलब यहूदा यीशु मसीह पर क्या रखता था? अधिकार। बोलो क्या रखता था? उनका ऐसा नाता था कि यहूदा उसे चूम पाए। आमीन। वो खुद यीशु मसीह पर अधिकार रखता था, जताता था, इसलिए चूम पाया यीशु मसीह को, वरना नहीं चूम पाता। हालेलुया। यहूदा ने कहा जिसको मैं चूमूं वही होगा। आगे बढ़ना। वो आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हाँ? हे रब्बी, हाँ? और उसको बहुत चूमा। बहुत चूमा। एक चुम्मा नहीं दिया, वचन में लिखा है बहुत चूमा। किसको चूमा? यीशु को। किसने चूमा? यहूदा ने बहुत चूमा। इसका मतलब बहुत अधिकार रखता था। हालेलुया। किस पर? यीशु मसीह पर बहुत अधिकार रखता था। पर फिर भी यहूदा का क्या हुआ?
फिर भी यहूदा का क्या हुआ? नाश। बोलो क्या हुआ? क्योंकि पता है आपको इसका कारण क्या है? वो यीशु पर अधिकार रखता था, पर यीशु को उस पर अधिकार नहीं दिया। समझ में आ रहा है? अपना अधिकार उसने यीशु को नहीं दिया, पर यीशु का अधिकार लेकर रखा था, इसलिए बहुत चूमा। आज बहुत सारे मसीह लोग यीशु को बहुत चूमते हैं, बहुत चूमते हैं अपने फायदे के लिए। हाँ प्रभु, मुझे चंगाई चाहिए, चूमो। चंगाई चाहिए तो चूम। मेरी समस्या दूर हो जाए, चूमो यीशु मसीह को। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे बहुत सारे विश्वासी मसीह लोग हैं जो यहूदा के जैसे ही यीशु मसीह को बहुत चूमते हैं, बहुत चूमते हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सारे चूमने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने खुद को यीशु मसीह के हाथ में नहीं सौंपा है। जब तक आपका अधिकार उसे न मिले, जब तक हम खुद पर उसे अधिकार न दे, आपका फायदा नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत बड़ी भीड़ है ऐसी यहूदा के समान, जो अपने फायदे के लिए किसको चूमती है? बोलो बोलो, किसको चूमती है? यहूदा का भी तो फायदा हुआ ना। कितने रुपए मिले? 30 रुपए। किसको चूमने के लिए? हाँ, तू चूम और दिखा दे केवल कि कौन है यीशु। कितने रुपए मिलेंगे? 30। अरे उस जमाने में 30 तो बहुत हो गए ना, लाखों की संख्या में उसको मिल गए थे। यीशु को चूमने की कीमत, यीशु को चूमने का फायदा, यीशु को चूमने की आशीष, यीशु को चूमने के बाद मिलने वाला धन, यीशु को चूमने के बाद मिलने वाला चंगाई, यीशु को चूमने के बाद मिलने वाली सारी खुशियां और आशीषें। आज पता है, इन आशीषों के लिए और इन सारी चंगाइयों के लिए बहुत सारे लोग यीशु मसीह को यहूदा के समान चूमते हैं, पर खुद को अधिकार नहीं देते। प्रभु, तुझ पर मेरा अधिकार है, पर मुझ पर तेरा नहीं। यहूदा ने खुद पर यीशु मसीह को अधिकार नहीं दिया। समझ में आ रहा है कुछ? अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दो। आमीन। इसलिए तुम बुलाए गए हो। तुम्हारी बुलाहट इसलिए है कि तुम उसके हो जाओ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसे चूमने वाले मत बनो। और एक वचन को पढ़ेंगे हम, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21 वचन, जल्दी से पढ़ेंगे। जो मुझसे हाँ, हे प्रभु कहता है, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। क्यों? हे प्रभु कहते हो, अधिकार नहीं देते, खुद को उसके हाथों में नहीं सौंपते। 6 वचन फिर पढ़ेंगे, रोमियो 1:6। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए, उसके होने के लिए बुलाए गए हो। ये हे प्रभु कहने वाले बहुत सारे हैं, पर उसके नहीं होते। आमीन। हाँ, वो कहते तू मेरा है, यीशु तू मेरा है, नहीं, पर खुद को नहीं कहेंगे कि मैं तेरा हूं। आपको पता है, खुदा चाहता है आप उसकी हो जाए। आमीन। वचन में लिखा है, हर एक व्यक्ति जो मुझसे हे प्रभु कहेगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हे प्रभु करने वाले कौन है? मसीह लोग या अविश्वासी लोग? मसीह। बोलो कौन? बुलाए गए तो कम है या बहुत? बहुत है। और चुने गए थोड़े है। बोलो कैसे है? थोड़े है। आमीन। बुलाए गए तो चुने हुए। हालेलुया। वचन सुनने वाले भी बहुत होते हैं, मानने वाले, अरे बोलो मानने वाले थोड़े होते हैं। आज प्रभु हर एक से बात कर रहा है, पर मुझे पता है हर एक व्यक्ति उसको अपने आप को सौंपेगा नहीं, पर खुदा चाहता है सौंप दो, फायदा होगा। आमीन। क्योंकि हे प्रभु कहने वाला हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में जाने वाला। एक वचन और पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 6:46। लूका 6:46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, ध्यान देना मसीह लोगों, यीशु क्या कहता है? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हे प्रभु कहते हो। हालेलुया। यानी यीशु को हे प्रभु कहने का अधिकार किसका है? जो उसका कहना मानते। जो नहीं मानते उनको अधिकार नहीं। क्रूस लटकाने का भी अधिकार, फोटो रखने का, फोटो तो रखो ही मत,
फोटो रखो ही मत, क्योंकि वो मूर्ति पूजा है, वचन में कहीं नहीं लिखा गया। हालेलुया। जो तुम्हारे घर में अगर तुमने यीशु मसीह की फोटो को लटका कर रखा है ना, मैं आपको कहना चाहता हूं वो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि वचन में लिखा है कोई भी चीज ऐसी न बनाना और किसी भी मूर्त की पूजा। यीशु मसीह की फोटो मत लटकाओ, क्योंकि आपने नहीं देखा। आपको पता है अमेरिका में जाओ तो गोरा यीशु दिखेगा आपको फोटो में। कौन सा? गोरा। अफ्रीका में जाओ वहां सब काले लोग हैं, काला यीशु दिखेगा फोटो में। कौन सा? क्योंकि उनको लगता है हमारा कलर कैसा है, तो यीशु कैसा होगा। जो गोरे उनको लगता है हमारा कलर कैसा है, गोरा, तो यीशु कैसा होगा। जिस देश में जाओ उस भेष का यीशु दिखेगा आपको, यीशु उस फोटो में नहीं है। हालेलुया। वो कहता है तुम्हारी देह मेरी आत्मा का क्या है, मैं यहाँ पर रहता हूँ। आमेन। मैं तुम्हारे भीतर रहता हूँ, उसको कहीं पर लटका कर मत रखो, ना अपने गले में ना अपने दीवारों पर। हालेलुया। ये मूर्ति पूजा है। आमेन। फिर एक बार पढ़ो उसी वचन को। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, अरे जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। हे प्रभु कहते हो। पहले कहना मानना सीखो। आमेन। अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो, अपने आप पर उसको अधिकार दे दो, उसके बाद जो मांगो वो मिलेगा। आमेन। समझ में आ रहा है? तो यही हमारी बुलाहट है। फिर एक बार उसी वचन को दोहराएंगे, रोमियो 1:6। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। आमेन। हम क्यों बुलाए गए हैं? किसके होने के लिए? किसको खुद को सौंपना है? किसको अधिकार दे देना है हमारे जीवन पर? हमें नौकरी उसने दी है, ना हमने उसे दी है। हालेलुया। हमने यीशु को नौकरी पर नहीं रखा, उसने हमें नौकरी पर रखा है। समझ में आ रहा है? तो वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, तुम्हें उसके हिसाब से चलना होगा। ध्यान में आ गया? हाँ। आज तक बहुत बार यही होता है कि वो हम उसे अपने हिसाब से चलाते हैं। प्रभु ये कर, प्रभु वो कर। रविवार के दिन चर्च में जाते हो ना? कितने घंटे के लिए? 3 घंटे। बोलो कितने घंटे? 3 घंटे। और उसके बाद फिर सोमवार से लेकर शनिवार तक क्या करते हो? अपने काम। हालेलुया। यीशु मसीह को कौन सा टाइम देकर रखा है तुमने? कौन से दिन का टाइम देकर रखा है? ये किसने दिया? उसने या तुमने? अपने हिसाब से टाइम देते हो ना। 8 बजे 10 बजे समाप्त, 11 बजे समाप्त, क्योंकि बाकी का दिन मिलेगा काम करने के लिए ना। यीशु को कहते प्रभु वैसे भी तू सोता नहीं ना, 8 बजे आ जा चर्च में। वैसे भी तुझे सोने की आदत नहीं है, तू 8 बजे आ जा, हम आएंगे 9 बजे मुंह उठाकर चर्च में। 8 का टाइम है ना चर्च का, हम कितने बजे आएंगे? वैसे भी तू सोता नहीं, तुझे दूसरा क्या काम है? तू आकर बैठ वहां पर 8 बजे से। वो आकर बैठता है बेचारा। हाँ, हम जाते हैं कितने बजे? 9 बजे। वो बेचारा 11 बजे तक बैठा रहेगा। आमेन जब तक नहीं बोलते तब तक। और बाकी जो होते हैं ना, कोई दान डालकर चला जाएगा, कोई वचन सुनकर चला जाएगा, कोई आखिरी प्रार्थना में चला जाएगा। आपको पता है क्या समझते क्या हो प्रभु यीशु मसीह को? हाँ, क्या उससे बड़े हो तुम? ऐसे लोग जिंदगी में कुछ भी नहीं पा सकते। और अब स्वर्ग की तो आशा ही छोड़ दो तुम। स्वर्ग की आशा छोड़ दो। क्यों? अरे तुम यहां पर उसे 3 घंटे नहीं दे सकते पूरे, वो तुम्हें स्वर्ग क्यों दे? वो अपना घर तुम्हें क्यों दे? वो अपना वक्त तुम्हें क्यों दे? वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को क्यों सुने? पहले उसका आदर करना सीखो। वचन में लिखा है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? 8 बजे का चर्च है ना, तो 10 मिनट पहले जाओ वहां पर, क्योंकि खुदा वहां पर बैठा है आपके लिए। आमेन। और हफ्ते में एक बार कहते हैं प्रभु ये चर्च तेरे लिए बनाया ना, तो आएंगे रविवार को तुझे मिलने के लिए। और बाकी 11 बज गए, उसके बाद चर्च को ताला लगाएंगे और कहेंगे अभी यहीं पर रहना, मैं जा रहा हूं, अगले हफ्ते रविवार फिर आऊंगा। और सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रभु आपको ट्राई करता है मोबाइल, इस रूट की सारी लाइनें। खुदा जब भी आपको फोन ट्राई करता है ना, तो उसको एक ही मैसेज सुनाई देता है, इस रूट की सारी लाइनें कृपया रविवार को ही ट्राई कीजिए। कौन से दिन ट्राई करें?
जिस मोबाइल से आप संपर्क करना चाहते हो वो मोबाइल कवरेज क्षेत्र से कृपया रविवार को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ट्राई करें। क्या लगता है आपको, सोमवार को अगर आ गया तो स्वर्ग में जा पाओगे? अगर बुधवार को आया तो स्वर्ग में जाओगे? क्योंकि आपका तो मोबाइल ही स्विच ऑफ है। उसका कांटेक्ट ही हो चुका है आपका। रविवार को 3 घंटे कांटेक्ट करने के बाद आपकी बैटरी डाउन। हालेलुया। तो यीशु आएगा भी लेने के लिए, तो आप मिलोगे नहीं। हालेलुया। और ख्वाब देखते हो कहां जाने के? अरे बोलो कहां जाने के? क्या करोगे क्या स्वर्ग में जाकर? मुझे एक बात बताओ दो, ये करेंगे क्या स्वर्ग में जाकर? इनको नेहम्या मिलेगा। कौन मिलेगा? नेहम्या मिलेगा। वो कहेगा मुझे पहचाना? ये कहेंगे कौन? मेरा नाम नेहम्या। ये कहा था? मैं बाइबल में था। ऐसा मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। क्या करोगे क्या स्वर्ग में जाकर? तुम नेहम्या को नहीं पहचान पाओगे, तुम हबक्कुक को नहीं पहचान पाओगे, तुम सफन्याह को नहीं पहचान पाओगे, तुम्हें नहीं पता जकर्याह कौन है, तुम्हें नहीं पता शमूएल कौन है, तुम्हें नहीं पता एलिया, एलीशा, अरे जितने नबी है, यशायाह, यिर्मयाह, आपको पता है हमें बाइबल में नहीं मिलते। तुम वहां पर क्या ढूंढ पाओगे? करोगे क्या स्वर्ग में जाकर? नरक में जाओगे तो सारे पहचान वाले मिलेंगे, कैरेक्टर नहीं मिलेंगे वहां पर। हालेलुया। तो करोगे क्या स्वर्ग में जाकर? मुझे बताइए ना। बोर हो जाओगे वहां पर जाकर, क्योंकि तुम्हारे पहचान वाला कोई नहीं वहां पर। जो बाइबल को पढ़ते हैं ना वो जाओ स्वर्ग में, क्योंकि तुम्हें सारे पहचान वाले मिलेंगे। आमीन। जक्कई मिलेगा, हालेलुया। अब्राहम मिलेगा, इसहाक मिलेगा, याकूब मिलेगा, उसके 12 पुत्र मिलेंगे। आमीन। यीशु मसीह के चेले मिलेंगे, पौलुस मिलेगा, फिलिपुस मिलेगा। आमीन। हाँ, अरे बाकी जाने दो, वो चोर भी मिलेगा। जो कहेगा लास्ट मोमेंट पे बचा लिया मुझे यीशु ने। आमीन। हालेलुया। वो चोर भी मिलेगा। पहले सोचो क्या तुम जाओगे? तुम जा पाओगे? हाँ, खुद को परमेश्वर को टाइम देने वाले मसीह लोगों 2 घंटे के ऊपर देते नहीं, 3 घंटे के ऊपर देते नहीं हफ्ते में, और कहते हैं कहां जाना है? छोड़ दो सपना देखना स्वर्ग के, नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओ। गहरे में जाना होगा। बोलो कहां जाना होगा? अरे तुम तो किनारे पर खड़ी भीड़ हो। बोलो क्या हो? किनारे पर खड़ी भीड़, जो गहरे में नहीं जाना चाहती। गहरे में तो वो जाते हैं जो सोमवार से लेकर शनिवार पर तक रोज घंटों अपने घुटनों पर होते हैं। हालेलुया। आराधना करने का समय केवल रविवार नहीं, प्रार्थना करने का समय केवल रविवार नहीं, वचनों को सुनने का समय केवल रविवार नहीं, खुदा से मिलने का समय केवल रविवार नहीं। आपको पता है रोज उसकी संगति में आओ। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था, वचन में लिखा है शाम के ठंडे वक्त परमेश्वर एदेन की वाटिका में आता था। आमीन। परमेश्वर को आदत थी आदम से रोज मिलने की। समझ में आ रहा है? कब मिलने की? शब्बात के दिन नहीं आता था, रोज मिलने आता था। किस वो गाना है ना माउची में, ब्रदर आपका ही वो? हाँ, बहुत अच्छा गा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाली। एक थोड़ा सा एक प्लीज। मिला ये ज़रा ना, यही है ना? बहुत सुंदर गाना है। हालेलुया। कि प्रभु जैसे आदम को तो मिलता था ना, मुझे भी मिलने आ। आमीन। ये जो आदम है ना वो तो मार्केट में घूम रहा है। इसको परमेश्वर को टाइम है, पर आदम को टाइम, वो टाइम उस आदम को टाइम ही टाइम था। आमीन। वो तो राह देखता था कि कब आएगा परमेश्वर। और आज का आदम जो है ना वो कहता है क्यों ये रविवार आता है। हा? कुछ लोग कोरोना में खुश थे, चर्च बंद थे इसलिए। कुछ लोग कोरोना में इसलिए खुश थे क्योंकि चर्च क्या थे? हाँ, सोचते थे वाह अच्छा हो गया 3 घंटे बच गए। क्या लगता है स्वर्ग में जाओगे? अरे बोलो, अरे वाह। एक वो आदम था जिससे खुदा रोज मिलता था, और एक ये आदम है जिसे हफ्ते में एक बार मिलता है, वो भी पूरा समय नहीं देता। हाँ, 3 घंटे में 1 घंटा देगा और उसके बाद घर निकल जाएगा आदम गुटखा खाने के लिए, तंबाकू खाने के लिए। आदम आता ही नहीं आगे। क्यों? क्योंकि मुंह में तंबाकू भरी पड़ी है। क्या मुंह दिखाएगा परमेश्वर को आदम? समझ में आ रहा है कुछ?
अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो। आमीन। इसीलिए तुम बुलाए गए हो। बस आखिरी बार रोमियो 1:6 को पढ़ेंगे और बंद करेंगे। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। हम उसके होने के लिए बुलाए गए हैं। अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो। अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। मेरे पिता, आज आपके वचन में रहकर आपने हमसे बात की है। आप चाहते हो प्रभु कि हम खुद को आपके हाथों में सौंप दें। हम आपके हाथों में आ जाए। हम आपकी इच्छा से चले, आपकी आत्मा से चले। हम खुद पर आपको अधिकार दे दें। यह आपकी इच्छा है प्रभु। और इसलिए पिता, यही हमारी बुलाहट है। और इसलिए प्रभु जी, हम आज फिर एक बार खुद को आपके हाथों में सौंप देते हैं। मैं ब्रदर किशोर वसवा से विनती करूंगा, वही गाना प्लीज आज यहां पर गाएं। हम अपनी आंखों को बंद करें। हम अपनी आंखों को बंद करें और हम उसी गीत के द्वारा एक प्रार्थना करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। बस उस आदम के अनुसार जो रोज परमेश्वर से मिलता था मुझे, रोज वो राह देखता था कि परमेश्वर आएगा, आज मुझसे मिलेगा। आज प्रभु से कहो, प्रभु उस आदम के समान मैं आपकी राह देखता हूं। आज मुझे मिलिए पिता, मुझसे मुलाकात कीजिए प्रभु, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। देवा मन रोज रोज में आए जरा, जेही के वेदनवाड़ी माय देवा आत्मल में आए नोरा। रोज रोज में आए जरा, रोज रोज में आए जरा माँ देवा जीवना भाड़े भाई देवा माने रोज रोज में आए जेरा, जेरे के धनवाड़ी माय देवा आत्मल में आए नोरा। तो देवा जो मन होना लगे तो प्रभु तुम्हारे गोट को परमेश्वर आज रात लिया पैर गोट को ली हावड़ा के जीवन है का जा खरेखर आपे जीवन के अंदर सुधार लेनो आवश्यकता है। हाँ, आपे जीवनाधिकार आपा परमेश्वर तुम्हें समर्पित होता है। या आपा थोड़ा मन को ही किताबते हैं जो वे मन गुनो हुनो लागे माँ देवारा, जो वे मन गुनो हुनो लागे, जो वे मन गुनो हुनो लागे माँ देवारा, जो वे मन गुनो हुनो लागे। बार कोट को जेरा माँ देवा रोज रोज में आए जेरा, जीवना भाड़े भाई देवा माने रोज रोज में आए जेरा, जेरे के धनवाड़ी माय देवा आत्मल में आए नोरा। जो वे माछियों में मन गोती नहीं लगे वो प्रभु तुमान गोती का होंगे। परमेश्वर पर आप अपेक्षा रखते हैं जिनके देव रोज
आत्मा में हटिए आज रात की देर तुम्हें मां मुलाकात है काय तुम्हें जीवन तैयार रहेगा थोड़ा मन को यहाँ पर परमेश्वर पर लेते हैं संपूर्ण पर जब समर्पित होते हैं आपके प्रभु मां जीवना वाली खाली है तो ये मां जीवना कब चले जो भी मन गोती नहीं लागे मां देवारा जो भी मन गोती नहीं लागे जो भी मन गोती नहीं लागे मां देवारा जो भी मन गोती नहीं लागे गोती मन गाए जरा मां देवा रोज रोज में आए जरा जीवन वाड़े मैं देवा माने रोज रोज में आए जरा धनवाड़ी माय देवा आत्माल में आए नोरा हाँ प्रभु मां जीवना संपूर्ण करजो तुमने यहाँ पर देवा संपूर्ण समर्पित हो जाते हैं अगर आज राती कोने उठे बुढ़ापे जीवन का निराशा में है कहीं दुख में है का दीवार तुम्हें मां संपर्क नहीं है प्रिय बालकों को यह संपूर्ण को दीवार में हाथों पर बांधी लेते हैं जो भी मन निराशा लागे मां देवारा जो भी मन निराशा लागे जो भी मन निराशा लागे मां देवारा जो भी मन निराशा लागे हिम्मत गाए जीरा मां देवा रोज रोज में आए जीरा जीवन वाड़े मैं देवा माने रोज रोज में आए जीरा धनवाड़ी माय देवा आत्माल में आए नोरा रोज रोज में आए जेरा 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 मां देवा जीवना वाड़ी मैं देवा माने रोज रोज में आए जेरा रोज रोज में आए जेरा रोज रोज में आए जेरा धन्यवाद प्रभु जी जैसे आप आदम से रोज मिलने के लिए आते थे आज हम भी आपको पुकारते हैं आपकी राह देखते हैं प्रभु आज हमसे भी आप मुलाकात कीजिए आज हमसे भी आप मिलने आइए पिता हम आपके लिए यहाँ पर हैं प्रभु आज हम खुद को आपके हाथों में सौंप जाए जिसलिए हम बुलाए गए हैं प्रभु जी यही हमारी बुलाहट है कि प्रभु हम खुद को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी आज जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ केवल सुनने वाले नहीं पर उस वचन के अनुसार हम चलने वाले बने ऐसा होने दीजिए जिस बीज को यहाँ पर बोया गया है 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए ऐसा होने दीजिए सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं आमीन।